हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों बहुत 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 स्वागत है आज पर नित्यानंद त्रयोदशी स्पेशल क्लास में। और क्लास शुरू करना हो पहले अब मंगलाचरण करो ना। जिन्हों अपो श्री कृष्ण, श्री राधिका, श्री गुरु और सभी वैष्णव की कृपा प्राप्त कर सको। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने। कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज यहाँ पर श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव स्पेशल क्लास में। और बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है कि आज श्री नित्यानंद त्रयोदशी के दिन अपर मारवाड़ी भाषा वास्ते युग धर्म क्लासेस शुरू रही है। तो आ ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद री अहेतुरी कृपा है कि आज अपन सब यहाँ मिलने इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मते हरि कथा कर पाओ यहाँ। और आ कृपा है इस्कॉन रे सभी गुरु वृंद री, श्री प्रभुपाद री, गुरु परंपरा रे सभी आचार्य रे, श्री श्री निताय गौरांग और श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी। और आज है श्री नित्यानंद त्रयोदशी। तो आ नित्यानंद त्रयोदशी कोई है और आज अपन जाना था। तो भगवत गीता में भगवान कहवे कि जब जब अधर्म बढ़े तब तब मैं आऊं। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान को क्या परित्राणाय साधुनां, मैं अपने सबसे पहलो कारण भगवान रा आना रो कोई है कि मैं अपने भक्तों ने बचाने वास्ते आऊं। असुरों ने माना ये सब तो साइड बिजनेस है, ये तो बाद में भी रहता रहेगा, बट मैं मेरा भक्तों ने बचाने वास्ते आऊं। परित्राणाय साधुनाम और फिर विनाशाय च दुष्कृताम, ये नहीं, ये जो दुष्ट है
और यानी बाद में भी विनाश कर सको। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और धर्म की संस्थापना करने वास्ते, धर्म ने वापस अपनी जगह मत स्थापित करने वास्ते, क्योंकि कोई रहे समय रे हिसाब धर्म रे हानि रहे, है ना। हर युग में जब युग शुरू रहे जने तो धर्म एकदम अपनी पीक माते रहे, एकदम प्रखर रहे। पर जैसे इस युग बीततो जावे और युग तो है ना पाप बढ़ जावे, अधर्म बढ़ जावे और धर्म री हानि रह जावे। और कई बार तो और रहे कि धर्म रे नाम आते पाखंड शुरू रह जावे कि ओ धर्म है, वो धर्म है, वो धर्म है। धर्म री अलग अलग व्याख्या आई जावे, डेफिनेशन अलग अलग आई जावे। तो भगवान कह रहे भाई मैं जो धर्म बनाया हूँ, धर्म कोई है, धर्म वो है जो भगवान बनाया है। जैसे आपको कहो नहीं, अबे 26 जनवरी की रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस है ना, कोई अपरो कॉन्स्टिट्यूशन उन दिन लागू रही हो, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना देश का बड़ा बड़ा राजनेता हा उन समय आजादी के समय, वे है ना कॉन्स्टिट्यूशन वे बनाया, ठीक है। अब मैं कहूं कि मैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेने बैठूला, मैं अपनी न्याय व्यवस्था लेने बैठूला, तो कोई उन बातों में कुछ सेंस बने है, कुछ अकल री बात है नहीं। अरे कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो देश रा पहले में बन चुका है। उन्हीं तरह लोग अपना अपना धर्म बनाने लग जावे, पर धर्म वो है जो भगवान आदेश देवे, वो धर्म है। तो धर्म संस्थापना था संभवामी युगे युगे। तो भगवान अलग अलग युग में अलग अलग अवतार अलग अलग रूप में प्रकट रहे। कल वामन द्वादशी ही, और वामन द्वादशी के दिन को रहो कि हिरण्याक्ष ने मारने वास्ते और भूदेवी ने बचाने वास्ते और हिरण्याक्ष ने मारने वास्ते भगवान वामन देव रे रूप में प्रकट रहा। तो वह एक अलग कथा है, ठीक है। तो भगवान हर युग में अवतार रहे। तो भगवान त्रेता युग में आया, श्री रामचंद्र बन गए, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, ठीक है। उन समय आया, भक्तों लीला करी, प्रेम रो आदान प्रदान करी और भक्तों री रक्षा करी। अहल्या तारी शबरियो मिलिया, सब ठीक है। रावण कुंभकर्ण खर दूषण मारे, असुरों ने मारे, सब ठीक है, ओके चलो। और फिर आया द्वापर युग में कृष्ण स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं वे आया। और श्री कृष्ण चंद्र ने वे भी अपनी अनेक लीलाओं करी और दुष्ट और विनाश भी करो। और ठीक है चलो, श्री कृष्ण चंद्र की जय। और फिर कलयुग में आज से सिर्फ 500 साल पहले भगवान अपने महावदन्याय अवतार श्री गौर चंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट रिया। श्री गौरचंद्र तो त्रेता में श्री रामचंद्र और द्वापर में श्री कृष्णचंद्र और कलयुग में श्री गौरचंद्र। महाप्रभु श्री गौरचंद्र की जय। और महाप्रभु महाप्रभु भी दुष्टों का नाश करे, पर महाप्रभु हत्यारू नहीं मारे। महाप्रभु अपनी कृपा दे देवे, जो दुष्ट है उन्हें भी अपनी कृपा दे देवे, उन्हें माते भी दया करे, उन्हें हृदय बदल देवे, उन्हें हृदय में पाप निकाल दे। महाप्रभु महाप्रभु पापी ने मारने वास्ते नहीं आया, महाप्रभु पापी रे पाप ने मारने वास्ते आया। और वे परित्राणाय साधना में भी अपने भक्तों के साथ लीला करने वास्ते, आदान प्रदान करने वास्ते, भक्तों में बचाने वास्ते। और कलयुग में, क्योंकि कलयुग जो है वो सबसे खराब युग है। सतयुग द्वापर त्रेता ये सब तो फिर भी ठीक है, कलयुग तो भाई मतलब पाप युग है, ठीक है। कलयुग सबसे पापी युग है और सबसे छोटो युग है, पर इनमें पाप बहुत है, बहुत पाप है। तो महाप्रभु कोई करियो कि नहीं, महाप्रभु जैसे ही कृष्ण वापस अपने धाम गया कि ओ यार एक अवतार मन और रहना चाहिए, और वह श्री गौरांग महाप्रभु। तो आज से सिर्फ 500 साल पहले श्री गौरांग महाप्रभु प्रकट रहे और वे सबने प्रेम देवे नमस्ते उन्हें क्यों गया नमा महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। नमा महावदन्याय, वदन्याय मतलब दयालु। पर श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहे नमा महावदन्याय, वे सिर्फ दयालु नहीं है, महादयालु है। क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदाय ने, कृष्ण प्रेम ने प्रदान करे वे। जितना भी पहली रा अवतार आया, भगवान जितना भी अवतार आ,
वे धरती ने बचाया, वे है रक्षा करी सबरी, वे असुरों ने मारे, ठीक है। इवन कृष्ण आया, वे भी ये सब करिया, ठीक है। पर जो कृष्ण प्रेम, वो कोई अवतार नहीं दीदो। तो कृष्ण प्रेम को दीदो श्री गौ सुंदर, श्री गौरांग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो क्या नम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। और कोई पूछ से कह रहे तो हकीकत कह सको कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो इन्हें बहुत सारा वैदिक प्रमाण है। और एक प्रमाण तो श्रीमद् भागवतम में भी है, जिनमें किया गया कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, जिनमें क्या कृष्ण है, ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, पर तुषा अकृष्णम, पर अब रंग कृष्ण जेड़ो नहीं है। कृष्ण केड़ा है? घनश्याम, है ना। पर ये जो चैतन्य महाप्रभु है अकृष्णम, और रंग घनश्याम नहीं है। और रंग केड़ा है? तपियोड़ो सोना रजू, सोनो की तो चमके, और तपियोड़ो सोनो तो और भी चमके। तो कलयुग में जो भगवान है वे है श्री चैतन्य महाप्रभु। और अब जब भगवान आवे, तो भगवान के साथ एक ऐसा व्यक्ति आवे जो हर समय और साथ आवे, हर बार। यदि वे वैकुंठ में नारायण है, तो वे और इस सेवा में अनंत शेष है। यदि अयोध्या में श्री रामचंद्र है, तो और साथ श्री लक्ष्मण जी है। और यदि कृष्णचंद्र है गोकुल में, वृंदावन में, तो वे बलराम जी है। और जब कलयुग में श्री गौर चंद्र महाप्रभु प्रकट रवे, तो और साथ प्रकट रवे श्री नित्यानंद प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु। अब जब बोलो ना जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ये वे नित्यानंद है जो आप पोस्टर देखे रहे हो। उनमें एक एक बहुत ही सुंदर प्रभु खड़ा है ब्लू कपड़ा में, अब हाथ नहीं आशीर्वाद दे रहे, वे नित्यानंद प्रभु है। वे बलराम है, वे बलराम है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहवे ब्रजेंद्र नंदन शेई, बांग्ला में कहवे वे कि ब्रजेंद्र नंदन शेई, ब्रजेंद्र नंदन जे शचि शुत होइलो शेई। जो ब्रज में नंद महाराज का पुत्र है, वही कलयुग में नवद्वीप मायापुर में शची माता का पुत्र श्री गौरांग हरि है। और बलराम होइलो निताय, और बलराम जी जो है वे निताय है। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या ब्रजेंद्र नंदन जय शचि शुत शय, शचि शुत होइलो से बलराम होइलो निताय, बलराम जी निताय बनने आया है। और ये जो नित्यानंद प्रभु है, और ये बहुत ही सुंदर लीलाएं है जो आज अपन नहीं सुनोला। और मैं कहूँ आप सब बहुत ही अपने हृदय का द्वार खोलने कथा सुन जो, क्योंकि आ कथा परम पावन करने वाली है। और आप जान जाओगा कि नित्यानंद प्रभु कौन है, आप जान जाओगा नित्यानंद प्रभु री करुणा कोई है। वैसे तो नित्यानंद प्रभु ने कोई नहीं जान सके, कोई हमारे करुणा पार नहीं कर सके, पर अपन थोड़ा तो समझने की कोशिश करो। देखो कृष्ण भगवान है, स्वयं भगवान, श्रीमद् भागवतम क्या कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वे है सेव्य भगवान जिन्हें सेवा रहे। अब बलराम जी जो है वे है सेवक भगवान, वे भी भगवान है पर वे सेवक भगवान है। वे सेव्य भगवान, कृष्ण है सेव्य भगवान, बलराम जी है सेवक भगवान। तो सेव्य भगवान की सेवा करने वास्ते बलराम जी है, ये सेवक भगवान है और ये सेवा करे। और बलराम जी जो है ना परफेक्ट है, मतलब हर सेवा में परफेक्ट है। बलराम जी हर रस में भगवान की सेवा करे। जो शांत रस है उनमें बलराम जी को है, बलराम जी वृंदावन बन जावे, बलराम जी भगवान रे ने बैठने वास्ते आसन बन जावे, बलराम जी है ना भगवान रे वास्ते चामर बन जावे। हर वस्तु जो भगवान की सेवा करने वास्ते है बलराम जी बन जावे, ठीक है। और दास्य रस में, दास्य रस में तो शेषनाग है और रूप में है ही सेवे, ठीक है। सख्य रस में बलराम जी भगवान का भाई है। सख्य रस यानी सखा, दोस्त, दोस्ती रो रस
हम्म ये सख्य रस है। सख्य रस में भगवान रा बड़ा भाई है, और भाई तो यानी भाई रो दोस्त रहे, तो वे एकदम भगवान के साथ खेले, भगवान ने दाते, भगवान रात मस्ती करे। एक छोटी सी मैं कृष्ण बलराम की लीला बताऊं कि एक बार है ना कृष्ण मैया कने रोतो रोतो आयो, और के मैया 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 कोई री लाला कहने, देख दाऊ मैंने बड़ो खिंचायो। सूरदास जी अपने भजन में गावे कि दाऊ मुझे बहुत खिंचायो, मैंने बहुत चिढ़ावी रही है दाऊ जी। कि कोई चिढ़ावे रहे कहा ना के मैं मारे दोस्तों हाथ रमता हूँ। अचानक बल दाऊ जी आया, और दाऊ जी आने मैंने कहा कृष्णा, कान्हा, कन्हैया, थारा मैं नहीं थारो एक बात पूछना चाहूं। तो क्या हाँ दाऊ जी पूछो। तो दाऊ जी कहवे, बलराम जी कहवे कि कृष्णा, मैं गोरो, रोहिणी मैया गोरी, नंद बाबा गोरा, यशोदा मैया गोरी, तू कालो की कर, तू कालो की कर है। देख मारी मैया गोरी, रोहिणी मैया गोरी है, तो मैं गोरा हूं, ठीक है। नंद बाबा और यशोदा मैया गोरा है, पर तू कालो की कर है। एक बात बताऊं कृष्णा, थारा कोई माता पिता नहीं है, नंद महाराज और यशोदा मैया थारा माता पिता नहीं है। और हमें कृष्ण धरे, हाँ यशोदा हमारी मैया नहीं, नंद बाबा हमारा पिता नहीं। और फिर दाऊ जी कहे कि एक बात बताऊं कृष्णा, एक और बात बताऊं, थन्ने तो नंद महाराज बाजारू उठाने लेना है। कि अरे अरे वो बच्चों देने पता नहीं किनो बच्चा है, ले लो। और वो भी आधी रोटी में, आधी रोटी में खरीदने लाया है तूने। अपन मारवाड़ी में एक कहावत है, पाव लून में लाया। जब भी यानी जब भी बच्चा शिकायत करे, दो बच्चा लड़ने लड़े कि मम्मी आप तो हमेशा अपनी साइड लो, तो माँ को कहे हाँ भाई मैं तो थने पाव लून में लाई रही हूँ, मैं तो थने पाव लून में लाई। उन्हीं तरह बलराम जी कृष्ण ने कहे कि थने तो है ना आधी रोटी में, आधी रोटी में लेना है। अब यानी कृष्ण भगवान है, पर वृंदावन में कृष्ण बस अपनी यशोदा मैया ना कान्हा है। कृष्ण आंखों में बड़ा बड़ा आंसू आवे, और कृष्ण दौड़ में यशोदा मैया कने जावे, और के मैया कोई मैं थारा लाला नहीं हूँ। तो मैया कहनी हमारा लाल तुम्हारो इस कान्हा है, मारो इस लल्ला है, थने कोई आदि रोटी में नहीं लाया। तो ये कृष्ण बलराम री सख्य रस री लीला है, जिनमें भगवान बलराम जी जो है वे कृष्ण छेड़े, मस्ती मजाक करे, खेले कूदे, रक्षा करे। एक बार यशोदा मैया दाऊ जी ने क्यों कि यानी कृष्णा में गाय चराने जावे, बलराम तो उन्हें रक्षा कर जे। तो वे बड़ा भाई है बलराम जी, तो कोई कहे बलराम जी कि मैया मैं कृष्ण की रक्षा यूं करूला जैसे ये आंखें री आईलिड्स रहे ने, ये जो आंखें री रक्षा करे, ये जो पलकों है ये आंखें री रक्षा करे, जो मैं कृष्ण की रक्षा करूला। ये है बलराम जी। और बलराम सख्य रस में आएगा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस यानी माता पिता रस, कि कृष्ण मारो बेटो है और मैं कृष्ण यानी बड़ा हो, माता पिता हो। तो वात्सल्य रस में भी बड़ा भाई है, बड़ा भाई रो स्वाभाविक प्रेम रहे अपने छोटा भाई वास्ते, वे जतावे को नहीं, पर वे है ने वे किन्हीं ना किन्हीं तरह वे जाने कि हाँ वो हमारा छोटा भाई है, मैंने इन्हें है ने बहुत ध्यान रखना है। तो बलराम जी भी है ना कई बार जतावे को नहीं, पर जब कृष्ण थक जावे तो आ कृष्ण सो जा हमारी गोद में, तो वो कह रही एक बड़ा भाई, वो बड़ा भाई में भी माँ रे जीव और पिता रे जीव वात्सल्य रहे। तो बलराम जी वात्सल्य में भी है। अब माधुर्य, माधुर्य यानी गोपियों रो रस, राधा रानी रो रस, यानी सखियों रो रस। इनमें एक बहुत ही अंदर ही बात है कि श्री बलराम जी इनमें भी सेवा करे, इनमें की का सेवा करे अनंग मंजरी बनने। बलराम जी एक गोपी रो रूप रहे, और उन्हों नाम है अनंग मंजरी, और ये अनंग मंजरी श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है। और उन समय जब राधा और कृष्ण साथ में हैं तो अनंग मंजरी
सेवा करें राधा कृष्ण री। और ए अनंग मंजरी और ए बलराम जी जब कलयुग में आवे श्री गौरांग चंद्र रे सेवा करने वास्ते, तो वे श्री नित्यानंद प्रभु रे रूप में आवे। और वे नित्यानंद प्रभु आज 500 550 साल पहले राढ़ देश, बंगाल में एक जगह है राढ़ देश, उते एक गांव है। हाँ, उते एक गांव है एक चक्र गांव। उन एक चक्र गांव में हदाई पंडित और पद्मावती देवी रे घर में प्रकट रहे। और ये जो हदाई पंडित और पद्मावती देवी है, ये वसुदेव जी और रोहिणी मैया है। जो वसुदेव जी और रोहिणी बलराम रे माता पिता है, इस कलयुग में हदाई पंडित और पद्मावती देवी है। और बलराम जी है तो ये नित्यानंद प्रभु है। तो और घर वे प्रकट रहे। और जैसे वे प्रकट रहे, तो जो एक चक्र के लोग है और इवन माता पद्मावती, वे है कंफ्यूज रह जावे कि वो बच्चा है कि कोई है। किन्हें लगे वो तो रुई है, रुई रुई टोकरी है। रुई है, इतो सॉफ्ट, इतो गोरो। और कोई के नहीं नहीं, अत तो यूं लागे जैसे मोती परियोड़ा है, वाइट मोती, सफेद मोती परियोड़ा है। तो कोई के अरे नहीं नहीं, अते तो वाइट फूल है। और कोई के नहीं नहीं, ये तो रसगुल्ला है। क्योंकि नित्यानंद प्रभु इतना सुंदर, इतना गोरा, इतना सॉफ्ट। तो है वे भी चकित रह जा कि है कोई वो बच्चों इतना सुंदर। और आगे जब श्री नित्यानंद प्रभु थोड़ा बड़ा रहे, तब वे अपने दोस्तों के साथ खेलने लग जावे। अब श्री नित्यानंद प्रभु जो है वे श्री चैतन्य महाप्रभु रे पहली प्रकट रिया। कुछ समय पहले प्रकट रिया। तो वे एक बच्चा के साथ खेले नित्यानंद प्रभु अपने एक चक्र गांव में। और वे खेल खेल में कोई खेले जैसे बच्चा नहीं कोई करे, कोई गेम खेले घर घर, ऑफिस ऑफिस, डॉक्टर और मरीज, चोर पुलिस, है ना, यूं खेले। जी वे कोई करे वे कृष्ण री लीलाओं, रामचंद्र राम लक्ष्मण री लीलाओं ने खेले। और जो नित्यानंद प्रभु है वो वे कहवे तू पूतना बन, तू छोटा सा कृष्ण बन, तू यशोदा बन। तो वे सभी अपने दोस्तों ने यूं बतावे। वे डायरेक्टर है, मान लो जैसे फिल्म चले रही है, नाटक चले रही है, और वे डायरेक्टर है कि यूं वे बतावे कि तने ये डायलॉग बोलना है, तने यूं बोलना है। वे सारो रंगमंच नाटक रचावे। जो कृष्ण ने लीलाई, रामचंद्र ने लीलाई, ये सब दोहरावे। और एकदम परफेक्ट कि पूतना माते कृष्ण की कले त्योड़ा है, सब बतावे। और जब उन्हें कोई बड़ा पूछता, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है और वो तो भागवतम पढ़ियो नहीं है, तो उन्हें पूछता कि निताई, नित्यानंद प्रभु रो एक छोटा सा नाम हो, प्यारा सा नाम निताई। निताई ये सब लीला थाने की क्या था है? तो नित्यानंद प्रभु कहता, निताई कहता, छोटा सा निताई कहता, ये मारीस तो लीलाओं है। ये लीला मारीस है। तो हैंग लोग सोच रहे बच्चे है और वह हंस देता और प्यारो निताईरो लाड करता। ठीक है, एक बार कर रही हूँ, निताई राम लक्ष्मण की लीला करता। और कौन सी लीला करता? जिनमें मेघनाद लक्ष्मण जी ने तीर मारे और लक्ष्मण जी बेहोश रह जावे। ठीक है, तो वे सब ने कह दिया तू आप राम हो, तू मेघनाद है, तू हनुमान है, तू सुग्रीव है, तू गरुड़ है, ये सब वे बतावे। ठीक है। और ठीक है, सबने भी अपना अपना पाथ बताए थे। और क्या लक्ष्मण मैं इस बनूंगा, मैं लक्ष्मण बनूंगा कि ठीक है। तो मेघनाथ तीर मारियो, तो वो जो बच्चा हो मेघनाथ जो बने वो एड़ो कोई नकली तीर बनाया और वो नित्यानंद प्रभु ने यूं मारियो, निताई ने मारी। और नित्यानंद प्रभु बेहोश रहेगा क्योंकि यूं इस रहे कि मेघनाथ जब तीर मारे लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी बेहोश हो जावे। ठीक है। अब सारा बच्चा अब नित्यानंद प्रभु लीला में इतना मग्न रहेगा कि वो सच में अभी बेहोश रहेगा, वे सच में बेहोश रहेगा। और नहीं सब कह रहे निताई जागीर नहीं है, निताई जागीर नहीं है, निताई जागीर नहीं है, कोई करो निताई जागीर नहीं है। सब चिंता में आएगा, सारा बच्चा चिंता में आएगा। और सब बड़ा भी यानी आने
वो तो देखे कि अरे निताई बेहोश, कोई करो कोई करो। जिते एक एक बच्चा ने याद आवे, अरे हनुमान मैं हूं ना, मने संजीवनी लावनी पड़ेला, जनेस तो नहीं लक्ष्मण जागेला। तो वे फिर यानी कोई ये नकली संजीवनी, यानी नकली दवाई बना, और निताई और फिर निताई जाग जावे। तो निताई यूं नहीं कि हाँ बस नाटक करना तो कर ही रहा, नहीं, वे अपनी लीलाओं में है, वे अपनी लीलाओं में चला जावे, वे बलराम बन जावे, वे लक्ष्मण बन जावे उन लीलाओं में। और जब कोई उन्हें पूछता तो वे कोई कहता कि मारिस तो लीला है, हमारिस तो लीला है। ये अश्विनता है। और एक बार, अब जब अभी एक चक्र यहाँ है और मायापुर कहीं और है, बंगाल में से है एक चक्र और मायापुर। अब मायापुर में जब भगवान श्री गौर महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट रिया, फाल्गुन रे होली ने, होली रे दिन महाप्रभु प्रकट रिया। तो जब भी होली आए तो आपने याद रखना है कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट रिया है। तो होली रे दिन भगवान मायापुर में प्रकट रिया, और उन समय जब मायापुर में महाप्रभु प्रकट रिया, तो निताई एक चक्र गांव में जैसे शेर गर्जना करे, शेर दहाड़े, जो एनीवे जय करने दहाड़े कि आएगा 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 हमारा प्रभु आएगा। वे दहाड़े छोटो सा बच्चों, शेर जड़ी गर्जना कि आएगा हमारा प्रभु आएगा, हमारा प्रभु आएगा। और फिर जब नित्यानंद प्रभु थोड़ा और बड़ा रहा, एक दिन और एक घरे हड़ाई पंडित और पद्मावती माता रे घरे एक सन्यासी आया, और वे और सेवा करें, उन्हें भोजन प्रसाद पवाया। और हदाई पंडित और पद्मावती देवी बहुत ही ऊंचे कुल्ला ब्राह्मण हा, और बहुत ही सद्गुणी हा। तो उन्हें पता हो कि जब भी किन्हीं ब्राह्मण ने या सन्यासी ने या वैष्णव ने आपको भोजन प्रसाद जिमाओ, तो उन्हें साथ में कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए। तो हदाई पंडित बहुत ही विनम्र भाव उन सन्यासी ने पूछियो, और महात्मा ने पूछियो कि आपने मैं कोई दक्षिणा दूं। तो इस सन्यासी क्यों, देखिए हदाई पंडित, जो मैं मांगूला, जो मैंने छेजे वो आप मैंने दे नहीं सको, और जो आप दे सको वो मैंने छेजे को नहीं। तो क्या एड़ो कोई है, आप प्लीज मांगो तो सही, आप पूछो तो सही। तो क्या, नहीं नहीं रहने दो रहने दो रहने दो। क्यों, नहीं नहीं प्लीज प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ, आप कुछ तो मैंने दक्षिणा देनी है आपने। तो क्यों आप देवला, कि हाँ देवला, कि वचन दो, कि वचन दो, ठीक है। तो सन्यासी क्यों आप रो जो बेटो है नहीं नेता है, वो मैंने दे दो। मैं एक जगह नहीं रुकूं, मैं देश भर में तीर्थ करूं, घूमूं। तो मैंने मेरे साथ में एक सेवक भेजे, मैंने हाथे वो निताई दे दो। तो एकदम हड़ाई पंडित रे हृदय माते वज्र पड़ियो कि निताई ने मांग लियो। और वे महात्मा ने कहा, नहीं महात्मा जी, नहीं महाराज, प्लीज प्लीज प्लीज, आप निताई ने मत ले गो, आप कुछ और मांग लो। तो महाराज वे जो महात्मा, वे क्यों, देखिए मैं क्यों नहीं, जो मैं मांगूला आप मैंने नहीं दे बोला, आप वचन दे दियो। अब क्या, अपन नहीं, आप एक काम करो, आप मने लेके जाओ साथ में, हदाई पंडित के मने लेके जाओ, निताई तो बच्चे वो आपकी कोई सेवा करेगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप निताई नहीं यहाँ रखने दो। क्या, नहीं मैंने निताई चाहिए, मैंने निताई चाहिए। आ हालत तब रही जब त्रेता युग में, जब विश्वामित्र मुनि आया हाँ दशरथ महाराज का ने कि मैंने राम लक्ष्मण दे दो, तो दशरथ जी की हालत भी यूं हुई। पर कलयुग में हदाई पंडित री हालत अमी यूं रही है। और वे तो, और विश्वामित्र तो क्यों थोड़ा दिनों से मैं लेने जाऊंगा, क्योंकि वो असुर बहुत परेशान करे। अतः तो हमेशा हमेशा के लिए कि निताई हमारे साथ चलेला, महात्मा कह रहे हैं। और फिर क्योंकि पक्का ब्राह्मण है, और ब्राह्मण और वचन कभी झूठो नहीं जावे। तो हदाई पंडित क्यों, ठीक है निताय तो और साथ जा। और जैसे ही निताय, अब निताय जाने वाला है, वो सुने एक चक्र गांव रा सारा लोग रोने लगा, सब रा हाल बेहाल रहेगा,
सब रा मानो प्राण निकल जावेला निताई रे साथ साथ जा, अगर निताई जावेला तो निताई रे पीछे पीछे और प्राण भी चला जावेला। और जब निताई गया, निताई खुद रो अब इन्हें, क्योंकि अपने एक चक्रवासियों में बहुत प्रेम करते, तो वे भी और विरस विरह महसूस कर रहे हैं। और जब निताई गया, जब निताई गया तो सारा लोग, आचार्य बतावे, जैसे पेड़ मुरझाएगा, पंछी रो रो ने और प्राण निकल गया। एक चक्र गांव रे जितना भी स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सब सब रो हंसनो बंद रह गो। एक चक्र गांव पूरा सूखो पड़ गो। और और एक घर में हदाई पंडित और माता पद्मावती और प्राण निकल जाता। पद्मावती देवी एक बार क्यों हदाई पंडित ने, आप क्या पिता हो? राम और लक्ष्मण जब वनवास गया तो दशरथ अपना प्राण त्याग दिया। आप अपना प्राण की क्यों नहीं त्याग और आप जी भी की कर सको अपने निताई रे बिना? आप की का जीव रहे हो अपने निताई रे बिना? सोचो, एक माँ यूं कह रही है। तो हदाई पंडित जो पिता है वे कहे कि दशरथ महाराज तो एक बार मरिया, मैं तो होते पल पल मरू रही हूँ। मैं तो होते पल पल मारे निताई हूँ, दूर हूँ तो मैं पल पल मरू रही हूँ। और हे पद्मावती, मान ले अगर एक दिन निताई वापस आएगो, वे महात्मा क्यों कि चल निताई अब तो अपने गांव जा, और निताई वापस आएगो, और अगर उन्हें पता चलियो कि उनका पिता जीवित नहीं है तो उन्हें बहुत दुख रहेगा। और मैं नहीं चाहूं कि मारे निताई ने दुख हो। इन वास्ते मैं उन्हें प्रतीक्षा में उन्हें बात जो रही हूँ, और उन्हें वास्ते मैं अपने प्राणों ने राखू रही हूँ, किकर करने राखू रही हूँ। एक एक जगह तो मैं पल पल में मरू रही हूँ निताई रे बिना, और एक जगह में मरते मरते भी अपना प्राण राखू रही हूँ। क्यों? क्योंकि एक दिन अगर निताई आएगा और उन्हें पता चले कि हमारा पिताजी नहीं है तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। यूं कर करने हदाई पंडित और पद्मावती देवी रोए रहे। जब संतान अपने माता पिता दूर जावे तो हदाई पंडित, पद्मावती देवी, नंद महाराज, यशोदा रानी, दशरथ महाराज, कौशल्य, सुमित्रा, कैकेयी, उन सब ने आप याद करो। और पीड़ा और वो वात्सल्य रस जिनमें वे भूल गया कि ये भगवान है और आगे तुम्हारा लाला है। और जब वो विरह और वो सहन नहीं कियो गयो, जने एक दिन हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी अपना प्राण और नहीं रही, वे रह ही नहीं सकिया और प्राण वे त्याग दिया, वे यानी वापस भगवान ने धाम किया। यूं करने और यहाँ नित्यानंद प्रभु अब वे और महात्मा रे साथ पूरे देश में तीर्थ करे रहे, अलग अलग धाम जावे रहे हैं। और बाद में वे जब एक जगह पहुंचे तो वे श्री माधवेंद्रपुरी, जो मध्व संप्रदाय में एक बहुत बड़ा गुरु है, और वो दीक्षा ले ली। तो श्री नित्यानंद प्रभु रा गुरु श्रीपाद माधवेंद्र पुरी है। और ये श्रीपाद माधवेंद्र पुरी रा एक शिष्य है श्रीपाद ईश्वर पुरी। और बाद में यही श्रीपाद ईश्वर पुरी रा शिष्य बनेला श्री चैतन्य महाप्रभु। तो वो सब और फिर अब आप बात करा कि आखिर निताई और चैतन्य मिलिया की कर, निताई गौर मिलिया की कर। ठीक है, एक दिन अब गौरांग महाप्रभु भी अपने धाम में बड़ा रह रहा है, वे भी अपनी लीलाओं कर रहा है। ठीक है, और वे भी श्रीपाद ईश्वरपुरी में दीक्षा ली दी। अब एक दिन यानी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु अपने भक्तों ने कहा कि नित्यानंद प्रभु आ चुका है, नित्यानंद प्रभु नवद्वीप आ चुका है, जाओ और बुला और लेना आओ।
साहब भक्त का ये नित्यानंद प्रभु कौन है? उन्हें नहीं पता है श्री नित्यानंद प्रभु कौन है? उन्हें नहीं पता है नित्या कि नित्यानंद प्रभु कौन है। पर फिर भी वे ढूंढने वास्ते गया, और वे हर घर जाने, मायापुर नवद्वीप रे हर घर में जाने पूछता कि नित्यानंद प्रभु है कोई आप रे घरे, नित्यानंद प्रभु है कोई आप रे घरे। नवद्वीप वासी परेशान रहेगा। वे कहता, अरे भाई तू तीजो आदमी है जो तान पूछे कि नित्यानंद प्रभु कौन है? ये नित्यानंद प्रभु हर कोई पूछे नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु। तो क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, आपने डिस्टर्ब करे, ठीक है। वे अगले घर जाता, यूं करने पूरा दिन वे नित्यानंद प्रभु ने ढूंढ दिया। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु का ना आया अगले दिन, और क्यों महाप्रभु वे तो नहीं मिले, मैं पूरी रात होता रहा और वे लोगों ने गालियां खाता रहा, पर नित्यानंद प्रभु तो कहीं नहीं मिले। जने श्री महाप्रभु कहवे कि हाँ, थोने नहीं ढूंढ सको, वे यूं नहीं मिलेला, उन्हें ढूंढना वो नहीं मिलेला वे। अब मैं आते हैं, एक बहुत ही खास बात है, एक शिक्षा है। महाप्रभु क्या आपने नहीं मिलेला, आप ढूंढना वे नहीं मिलेला, वे तो स्वयं प्रकट रहेला, वे तो स्वयं प्रकट रहेला। तो इन्हें मतलब को है कि जो हमारा गुरु है, जो हमारा प्रामाणिक गुरु है, वे श्री नित्यानंद प्रभु रो रूप है। वे श्री नित्यानंद प्रभु रा भेजियोड़ा अपर वास्य श्री गुरु है, प्रतिनिधि है, नित्यानंद प्रभु रा प्रतिनिधि है। और श्री गुरु ने ढूंढना, श्री गुरु नहीं मिले, गुरुदेव ढूंढने से नहीं मिले। कई बार आप क्लास में या कथा में सुना कि गुरु छे गुरु छे, तो लोग गुरु ढूंढने लग जावे कि गुरु। और कई बार कोई रहे कि पाखंडी गुरु और चपेट में आ जावे। तो गुरु ढूंढना, अपने आंखों गुरु ने देख ही नहीं सके। जो प्रामाणिक गुरु है, कृष्ण वेदता गुरु है, कृष्ण तत्व वेदता गुरु है, वे अपनी आंखों अपन नहीं देख सको। अब ढूंढने जावाला, अब धोखो खावाला। या तो गुरु संप्रदाय नहीं है, या तो गुरु में कोई बात से, बहुत सारी बातें रहेला, और फिर अपन निराश हो जावाला। पर गुरु ने ढूंढना रो सबसे सही मार्ग कौन सा है कि अब भगवान शरण ग्रहण करो कि हे कृष्ण, हे प्रभु, आप ही मने मारे गुरु रा दर्शन कराओ। जब मैंने याद है, जब मैं सुनिया हो कि भक्ति में गुरु की आवश्यकता है, तो मैं खूब प्रार्थना करी। मैं नित्यानंद प्रभु के सामने जाता, नित्यानंद प्रभु ने कहता, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, सबसे पहला गुरु नित्यानंद प्रभु है। और नित्यानंद प्रभु जब किन्हीं जीव में कृपा करे तो औने और गुरु रा दर्शन रहे। तो मैं नित्यानंद प्रभु के सामने जाओ तो प्रार्थना करता कि हे नित्यानंद प्रभु, हे निताय चंद्र, मारा गुरु कौन है, प्लीज आप मारा गुरु भेजो, आप मारा गुरु भेजो। क्योंकि अगर मैं गुरु ढूंढने जाऊँ ना, तो नहीं पता नहीं कोई कोई पाखंडी भी मिल जावेला, कोई धोखेबाज भी मिल जावेला। क्योंकि वो इस रवे, जब आप कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करो और यूं गुरु ढूंढने जाओ, तो आपने ढोंगी गुरु कपटी चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला। पर जब आप कृष्ण के शरण रहो, आप महाप्रभु के शरण रहो, आप नित्यानंद प्रभु के शरण रहो, और प्रार्थना करो कि हे श्रीताय गौरांग, आप मोने मोरा गुरुदेव भेजो। जन वे एक प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव आचार्य गुरु भेजे, जो एक वैष्णव आचार्य, एक शुद्ध वैष्णव आचार्य है, गुरु है। और वो भी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में, जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का गुरु है, वे श्रीमती राधा रानी और श्री नित्यानंद प्रभु रा भेजोड़ा गुरु है। वे श्रीमती राधा रानी और नित्यानंद प्रभु द्वारा प्रतिनिधि है। कृष्ण लीला में वे हमेशा श्रीमती राधा रानी की सेविका है, पाली दासी है। और गौर लीला में वे नित्यानंद प्रभु रा सेवक है। और जब जीव रोवे, जीव रो हृदय रो ने भर जावे, मानो आंसू आपने ने पूरा भर जावे,
और आप रोने लग जाओ, आप अपने आंखों रोने लग जाओ, आप अपने कंठ रोने लग जाओ, आप अपने दिल रोने लग जाओ, तो नित्यानंद प्रभु के, अरे प्रभु आप जाओ, आप इन्हें करने जाओ, महाराज आप और करने जाओ, आप इन जीव करने जाओ, एक पतित जीव है, आप और उन्हें करने जाओ और उन्हें दीक्षा दो और उन्हें पद्मनाभ दास नाम दो, और वो जो पापी, वो जो जीव है ना, उन्हें पद्मनाभ दास बनाओ, उन्हें माते कृपा करो और उन्हें लेना आओ, यूं गुरु मिले। ढूंढना से गुरु नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया में तो गुरु नहीं मिलेगा, गुरु श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगा। तो गुरु ने ढूंढो मत। आज नित्यानंद त्रयोदशी है, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करो, निताई से प्रार्थना करो कि हे निताई, मैंने मारा गुरु भेजो। मारा गुरु कौन है, वे भेजो। मैं नहीं ढूंढ सकूं, मारी योग्यता नहीं है, मारो बल नहीं है, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारे करुणा सार, करुणा न होइलो, कांदिया कांदिया प्राण न राखी बुआर। भक्ति विनोद ठाकुर क्या है, अगर आप हमारी योग्यता देखो ना, तो माँ में तो कुछ योग्यता है ही नहीं, मैं तो कुछ लायक हुई नहीं, हमारी कोई लायकात नहीं है। योग्यता विचारे कुछ नहीं पाए, अगर आप हमारी लायकात देखो ना, तो मैं तो लायक हुई नहीं प्रभु, किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार। मैं तो बस आपरी करुणा, आपरी दया, आपरी कृपा माते मेरा भरोसा है, मैं तो उन्हें माते हूँ। मारो, मारी खुद भी कोई लायकात नहीं, मैं तो अपना हाथ खड़ा कर दिया हूँ बस। अब नित्यानंद प्रभु आपने संभालना है, तुम्हार करुणा सार, करुणा न होइलो। अगर करुणा नहीं रही, तो कांदिया कांदिया प्राण न राखी बुआर। तो मैं रो रोने में मैं मारा जी भी नहीं सकूला, मैं जी भी नहीं सकूला, मारा जीवन में कोई मतलब नहीं बने। तो यूं अगर जब प्रार्थना करो ला, तब प्रामाणिक गुरु रा दर्शन मिला। तो उन्हीं तरह अब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु यूं नहीं मिलने वाला है, वे नित्यानंद प्रभु है। तो ये कि अब महाप्रभु क्या, मैं खुद नित्यानंद प्रभु ने ढूंढ जाऊंगा। और क्यों सबने, क्यों सभी भक्तों ने क्यों कीर्तन करो, कीर्तन करो। और सारे भक्त मृदंग करताल हाथे कीर्तन करने लग गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण यूं कीर्तन करने लगा। और कीर्तन करता करता महाप्रभु नवद्वीप रो परीक्षण करे कि नित्यानंद प्रभु कहाँ है। अब महाप्रभु ने पता है कि नित्यानंद प्रभु कहाँ है, और नित्यानंद और महाप्रभु उन्हीं दिशा में हाले रहा जहाँ नित्यानंद प्रभु है। और जहाँ वे जावे रहा है, उन समय नित्यानंद प्रभु नंदनाचार्य रे घरे हा, नंदनाचार्य रे घरे हा। और हाँ, नंदनाचार्य रे घरे हा। और उन समय वे कहीं से कीर्तन की आवाज सुनी कि अरे कीर्तन की आवाज आ रही है, और वे बाहर आया, आंगन में आया, और इतनी देर में महाप्रभु सीधे नंदनाचार्य के घर रे आंगन में आएगा। और अब दोनों कृष्ण बलराम, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आमने सामने है। और महाप्रभु कह रहे हैं निताई, और नित्यानंद प्रभु के गौरांगा, वे कह निताई, नित्यानंद प्रभु के गौरांगा, और यूं कहते तो गले लग जावे और रोने लग जावे। और सारा भक्त बोले निताई गौर हरिबोल, निताई गौर हरिबोल, निताई गौर हरिबोल। सारा भक्त आनंद में आ जावे और के निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अब जब बोलो ना निताई गौर हरि बोल, तो वे निताई गौर है। और दोनों, और अब सारे भक्त सोचे दो दो गौरांग है कोई, क्योंकि एक गौरांग महाप्रभु भी गोरा और नित्यानंद प्रभु भी गोरा। तो क्या, पर एक इस फर्क है कि महाप्रभु पीलो कपड़ों पहरे और नित्यानंद प्रभु नीलो कपड़ों पहरे, आसमानी नीलो ब्लू, और महाप्रभु येलो गोल्डन पीलो कपड़ों पहरे। तो क्या, और महाप्रभु ज्यादा गोरा है, वे तो स्वर्ण जड़ा सोना जड़ा गोरा है, और महा नित्यानंद प्रभु गोरा है। ये सोनारा रंग है महाप्रभु रो, सोनारो रंग है, तप्त कांचन, तपेड़ो सोना जड़ो रंग है महाप्रभु रो। यूं कहने
श्री नित्यानंद प्रभु और श्री गौरांग महाप्रभु यानी आमने सामने आवे और मिले, और क्योंकि कृष्ण बलराम है और अभी नित्यानंद और गौरांग है। और फिर उन शाम रो, और बाद में बहुत कीर्तन रहे, और फिर शाम रो वापस यानी एक भक्त रे घरे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मिले, और वहां पर भी अच्छे से संकीर्तन करे। और उन समय नित्यानंद महाप्रभु श्रीवास प्रभु ने इशारों करे। श्रीवास प्रभु ने कुछ बोले नहीं, श्रीवास प्रभु ने इशारा करे, और श्रीवास प्रभु वहां से इशारा ही काफी है, ये समझ जाए कि महाप्रभु ने कोई चीज है। तो श्रीवास प्रभु खुद कीर्तन करने लगा, और नित्यानंद प्रभु इतना भाव में आएगा, वे एकदम बलराम जी रे ज्यों कृष्ण ने पुकारने लगा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और वे इतना भाव विभोर रहेगा कि वे मूर्छित रहेगा, वे बेहोश रहेगा, वे जमीन माते गिरने लगेगा, वे जमीन माते लोटपोट रहने लगेगा, आंसू री धाराएं निकले रही है, और वे कृष्णा 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 रोए रहा है। और वे हर चीज में जान ढूंढे, माँ कृष्ण यहाँ है कोई, माँ थंबा में कृष्ण है कोई, यहाँ कृष्ण है, यहाँ कृष्ण है, वहां कृष्ण कहाँ, और कृष्ण कहाँ। अब हर जगह, और सर हाथ पैर में लागे रही है। सारा भक्त अब परेशान हो चुका है कि अरे और शरीर ने लागे रही है, और लाग जावेला, महाप्रभु संभालो और लाग जावेला। महाप्रभु ने पता है कि नित्यानंद प्रभु रा भाव कितो उच्च है। और फाइनली बाद में महाप्रभु जाने नित्यानंद प्रभु ने पकड़े, और फिर नित्यानंद प्रभु ने अपने गोद में सुलाई देवे। महाप्रभु बैठ जावे, और नित्यानंद प्रभु ने अपने गोद में सुलाई देवे और शांत करे। और नित्यानंद प्रभु रो ही रहा है बलराम रे मूद में, कृष्ण 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 कहाँ, कृष्ण कहाँ, कृष्ण कान्हा कहाँ हो, यूं रोए रहा है। और जब नित्यानंद प्रभु ने रोता देख, महाप्रभु भी रोने लगा, महाप्रभु भी रोने लग गए, वे भी कृष्णा 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 करे रहे। और जब महाप्रभु रोने लगा तो नित्यानंद प्रभु उठ गा, और फिर महाप्रभु ने अपने गोद में सुलाए दियो। पहले महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने अपनी गोद में सुलावे, और फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने अपनी गोद में सुलावे। पहले महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने अपनी गोद में सुलावे, और फिर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु ने अपने गोद में सुलावे। और जब महाप्रभु ने अपने गोद में सुलाया नित्यानंद प्रभु, तो सारा भक्त यानी आश्चर्यचकित रहेगा, ये क्यों कोई अद्भुत लीला है, मन समझ में नहीं आ रही है। और श्रीवास प्रभु के यूं लागे रहा है कि शेष नाग माता नारायण है विश्राम करे रहा है। ये है कृष्ण बलराम, ये है अनंत शेष और नारायण, ये है राम और लक्ष्मण, और ये है श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु। एक दिन माता शची, जो महाप्रभु री माता है, गौरांग महाप्रभु री माता है, जो यशोदा मैया है, वे महाप्रभु ने कहे निमाई, महाप्रभु रो एक नाम है निमाई, निमाई। और नित्यानंद प्रभु का नाम है निताई, निमाई निताई। तो क्या निमाई के हाँ माँ, कि मैंने काले एक सपना देखियो कि कोई माँ, कि मैं एक सपना देखियो कि कृष्ण बलराम ने मैं भोग लगाऊ रही हूँ, और धून निताई भी है, और निताई जो है कृष्ण ने कहा, ए कृष्णा तू वो भोग नहीं ले सके, कलयुग में भगवान गौर हरि है, और कलयुग है, थारो युग गियो, वो मोरो युग है, अब वो कलयुग है। तो निताय कौन है? बलराम। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण। तो अते भी कृष्ण बलराम, अते भी कृष्ण बलराम। तो बलराम जो निताय है वे उन्हें रोके रहा कि अब हमें द्वापर युग नहीं, हमें कलयुग है, तो भोग मौज ही मौला। तो सची माता के मैं कुछ समझ नहीं पाई, इन सपनों का मतलब कोई है, तो उस सपनों का मतलब कोई बताओ ना। तो निमाई क्या, महाप्रभु क्या, इन सपना का कुछ मतलब नहीं है, इन सपना का मतलब है कि अपन निताई ने भोजन जिमाना चाहिए, इन्हें अलावा कुछ और मतलब नहीं है ना।
महाप्रभु बात ने ढक देवे, क्योंकि सच्ची माता रो फिर पता चल जाए ना कि महाप्रभु भगवान है, तो वात्सल्य रस में वो फिर बाधा आवेला। तो क्यों, अच्छा ठीक है, जा निताई ने बोला मैं तब तक भोजन प्रसाद बनाऊं कि ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु ने ढूंढना से महाप्रभु जावे गंगा रे घाट, और उन समय गंगा रे घाट नित्यानंद प्रभु खेले रहा छोटे बच्चों के साथ, और यानी गंगा में तैरे रहा, डुबकी मारे रहा, तैरे रहा, बच्चा रहते रमे रहा है। तो महाप्रभु कहे निताई सची माता अपर वास्ते जीवन बनावे रहे, भोजन बनावे रहे, आओ जीम लो, प्रसाद पालो। तो हने हने लेना आवे, और क्या देखो अभी कोई मस्ती नहीं। नित्यानंद प्रभु बहुत मस्ती खोर है, जब अपन और ही लीला जानो ना तो अपन और मस्ती के बारे में पता चलेगा। तो कि ठीक है, दोनों घर आया और फिर प्रसाद पाया। और जब सची माता दोनों ने प्रसाद जिमावे, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने, तो अचानक वे देखे कि हमारे सामने तो कृष्ण बलराम है। बलराम और कृष्ण जी मेरी है, और बलराम कृष्ण तो ऑल्टर में है, अते भी कृष्ण बलराम, अते भी कृष्ण बलराम, और सच्ची माता बेहोश। सच्ची माता क्या कौन कोई रे मेरी, और फिर दोनों आवे और उठावे माता माता कोई रही हो। तो देखे अरे ये तो निताय और निताय और गौरांग है, निताय और निमाई है। तो क्या मैं कोई देखियो। तो उन्हें तरह में कभी कभी बताता कि मैं कृष्ण बलराम हूँ मैया, आप यशोदा हो और मैं कृष्ण बलराम हो। ये मैंने महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु लीला करता। अब एक लीला है जिनमें महाप्रभु अब नित्यानंद प्रभु ने कहे कि जाओ प्रचार करो, जाओ प्रचार करो, लोगों ने ने कृष्ण भक्ति के बारे में बताओ, कृष्ण नाम हरि नाम रो प्रचार करो। ठीक है, तो सबने अलग अलग भेजता महाप्रभु, और नित्यानंद प्रभु ने और हरिदास ठाकुर। अब हरिदास ठाकुर नामाचार्य है, और बारे में भी एक बार कभी क्लास करोगा। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर बहुत ही विनम्र भक्त है, बहुत ही शांत भक्त है, और इन्हें भेजे प्रचार करने वास्ते। और वे हर दरवाजे माते जावे और कोई कहे एक बार कृष्ण बोल दो, एक बार मैं हाथ जोड़ो आप एक बार कृष्ण नाम ले लो, एक बार हरि नाम ले लो। हाँ, मुखे हरि बोल भाई, यही मात्र भिक्षा चाहिए। मुख से हरि बोलो बस, मुख से एक बार हरि, एक बार कृष्ण बोलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। मैं आइस भिक्षा मांगू, मैंने और कोई भिक्षा नहीं चाहिए। आप धन, आप कपड़ा, आप अनाज, मैंने वो नहीं चाहिए। आप बस इतनी मैया एक तो भिक्षा दे दो कि आप हरे कृष्ण बोलो, आप हरे कृष्ण जपो। वे गिर जाता जैसे ही कोई दरवाजा खोलता हो, आगे वो आदमी नहीं है। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो जमीन में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के, एक बार हरे कृष्ण बोलो, एक बार हरे कृष्ण बोलो। तो वे हैं क्या, तो ठीक है वो बोल रहे हो, कोई बोलना है हरे कृष्ण बोलना है कि हाँ हाँ ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हाँ कि ठीक है, और एक और प्रचार। नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पातिया छे नाम हते जीवे र कारण, प्रभु आज्ञाय भाई मांगिए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कि नादिया गोद्रुम, हाँ, नवद्वीप में एक गांव है गोद्रुम द्वीप। तो वहां पर नित्यानंद महाजन, नित्यानंद प्रभु महाजन है, और वे कोई करे पाती अच्छे नाम हते जीवे रे कारण, जीवे रे कारण। कि महाप्रभु हट, हट यानी बाजार, पहले जमाने में बाजार ने, मार्केट ने कहता हट, हट। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कोई खोलियो है नाम हट, नित्यानंद प्रभु कोई खोलियो है नाम हरि नाम रो बाजार खोलियो है। और बाती अच्छे नाम हट जीवे रे कारण, जो कलयुग रा जीव है, और वास्ते नित्यानंद प्रभु अपनी कृपा करने नाम रो बाजार खोलियो है। कि आओ आओ श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, कि जितना भी श्रद्धावान हो यहाँ आओ और नाम लो, नाम ले लो, नाम ले लो। जैसे नित्यानंद प्रभु खोल खुले आम नाम ने दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आपने बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कि कृष्ण रो भजन करो, कृष्ण रो नाम लो, और कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं, जो भगवत गीता और भागवतम में शिक्षाएं हैं, उन्हें सुनो। तो नाम जपो और कथा सुनो। वो नित्यानंद प्रभु का संदेश है। अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कोई कहे कि कोई अपराध मत करो, अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, बिना अपराध के कृष्ण नाम लो। क्यों? क्योंकि कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अगर अपरा कोई माता पिता है वे कृष्ण है, अपरा प्राण धन कृष्ण है। जगत री एक माता में इतनी ममता रहे कि सबसे एक्चुअली क्यों जावे कि दुनिया में हैंग प्यार झूठा है, हैंग प्यार झूठा है, ठीक है। एक माँ रो प्यार सही है, ठीक है। माँ रो प्यार सबसे ऊंचो मानो गया है। माँ रो प्यार इन संसार में सबसे ऊंचो मानो गया है। और के एक माँ में इतनी करुणा रहे, इतनी ममता रहे, इतना स्नेह, इतना प्यार। और कृष्ण में करोड़ों 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 माँ री ममता रहे। सोचो एक मारी ममता ऊंची है, तो कृष्ण जिनमें करोड़ों 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 माँ री ममता है, और भी ममता कितनी ऊंची रहेगा। तो हमेशा याद रखो, हमारी माता कृष्ण, हमारा पिता कृष्ण, हमारा प्राण धन कृष्ण। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। प्रभु आज्ञाए भाई मांगी ये भिक्षा। मैं प्रभु नित्यानंद प्रभु क्या, मैं चैतन्य महाप्रभु रे आज्ञा आपू भिक्षा मांगू। भजो बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो ओ मोरो आ मारी परंपरा है। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु रे आज्ञा प्रचार करियो, और मो सब, और आ स्कूल गुरु परंपरा है। श्री प्रभुपाद अपने गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद रा आज्ञा प्रचार करियो। अब और प्रभुपाद रा जितना भी शिष्य है, जितना भी हमारा गुरुजन है, हमारा गुरु महाराज है, वे सब श्री प्रभुपाद रे आज्ञा प्रचार करे रहे हैं। और मैं हमारे गुरुजनों की कृपाओं और आदेश अनुसार थोड़ा बहुत प्रचार करो रहे। क्यों? क्योंकि मैं अपने कृष्ण देना चाहो। मैं कह रहा कृष्ण ले लो कृष्ण ले लो कृष्ण ले लो कृष्ण ले लो। जैसे वो एक भजन है ना, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। मैं शोर मचाऊं क्योंकि राम नाम रहा, कृष्ण नाम रहा, हरि नाम रहा, हीरा मोती ले लो। तो यूं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया कि प्रचार करो। और फिर क्योंकि महाप्रभु की एक प्रचार करना, एक दिन जब हरिदास ठाकुर, अब आ कथा ध्यान से सुनजो, मैं चाहूं कि आ कथा आपने, आप सब काम 5-10 मिनट वास्ते छोड़ दो, क्योंकि आ कथा बहुत विशेष है। ध्यान से सुनजो आ कथा। एक दिन श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर प्रचार करने वास्ते गया। तो एक उतने भीड़ देखी, बहुत बड़ी भीड़ है। तो नित्यानंद प्रभु सोचे आते इतनी भीड़ क्यों है, तो वे भी जाने देखे रहे कि कोई रही हो। तो उतने दो बहुत ही भयंकर आदमी, बहुत ही बड़ा, बहुत ही भयंकर, वे लड़े रहा है। अपन मारवाड़ी में कहते कुत्ता लड़े जू लड़े रहा है, जू लड़ता वे कुत्ताओं में खराब लड़ता वे, तो वे कहते कुत्ताओं में खराब लड़ता हैं लोग के भाई। ये तो एक दूसरे ने मार ही दी आज, दो ही दारू पी दौड़ा, दो ही नशा में, और दो ही लड़े रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु के एक कौन है, किन्हीं पूछे कि दो ही कौन है, क्यों ये दो ही भाई है, ये दो ही सगा भाई है, और ये ब्राह्मणों का बेटा है, ये ब्राह्मणों का बेटा, और नशा करे और यूं लड़ाई करे कि अरे मैं ब्राह्मण लेवल गिर गा, कुसंगति में वजह ये नशा करने लगा, और ये बहुत भयंकर है, और पास मत ही जाई जो। क्यों? क्योंकि ये तो जीवता आदमी ने खाई जा, ये नरभक्षी है। ये मैंने स्त्रियों ने नहीं बख्शे, ये पुरुषों ने नहीं बख्शे, ये किन्हीं नहीं बख्शे। और अब ये तो हमेशा लड़ाई करता रहे, लड़ाई झगड़ालू है, ये बहुत ही खराब लोग हैं, और करने मत ही जाए जो। और आज और कोई मिलियो को नहीं लड़ने वास्ते, जो कोई खुद लड़े रहा है, आपस में लड़े रहा है, दो ही भाई लड़े रहा है कि अच्छा और नाम कोई है।
ओके, और नाम है जगाई और मधाई। क्या अच्छा, जगाई मधाई। अब हरिदास ठाकुर क्या, देखो प्रभु और पास मत जाई जो, अपन लोग कह दियो है, अपन हमें पास नहीं जाना। तो नित्यानंद प्रभु क्या, हरिदास प्रभु आपने एक बात बताऊं? कि हाँ, कि बता, मैं प्लान को है कि बताओ, कि मैं प्लान है मैं ऑर्गेनाइज जाऊंगा। अब सोचो, अपन ने कोई चेतावनी दे कि उन मार्ग मत मत जाइयो, तो आप अगर नहीं जाओला। अपन ने कोई चेतावनी दे कि उन लोगों मत ही मिल जाओ, क्योंकि खराब लोग हैं, तो मैं तो नहीं मिलूंगा। पर नित्यानंद प्रभु की थिंकिंग अलग है। नित्यानंद प्रभु को सोचे कि इतना पापी है, अगर औने में भक्ति दे दो, अगर ए भक्त बन जाए तो सारे लोग भक्त बन जाएगा। सारे लोग को सोचेला कि अरे, जगाई और मधाई जरा पापी भी अगर भगवान में भक्त बन जाए, तो चलो अपो भी भक्त बन जाओ। अगर पापियों पापी आदमी अगर हरे कृष्णा करने लगेला, तो जो पुण्यवान लोग रहेगा कि भाई, अगर वे हरे कृष्णा कर सके तो अपो क्यों नहीं कर सको। तो उन सोच रहे आते हैं। नित्यानंद प्रभु कह रहे कि मैंने और भक्ति देवला, मैं और हरि नाम देवला। तो हरिदास प्रभु क्या, नहीं 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 नहीं, नित्यानंद प्रभु अपन को यूं नहीं करनी चाहिए। देखो नशा री हालत में तो नहीं रहा है, और लड़े रहा है, मारपीट करे रहा है। कि नहीं नहीं, मैं तो और पास जाऊंगा। और नित्यानंद प्रभु और पास जावे, और क्या, जगाई मधाई एकदम प्यार हूँ। ठीक है, जगाई मधाई वो तो कोई करो रहे हो, तो ब्राह्मण और बेटा हो, ब्राह्मण और बच्चा ने तो ज्ञान रहे। आप बनी अपने मनुष्य जीवन यूं क्यों वेस्ट करो रहे हो। आप हरिरो नाम लो, हे जगाई, हे मदाई, थोड़ोई भगवान रो नाम लो, हरि नाम लो, अपने जीवन यूं व्यर्थ मत गमाओ। तो हनीवे लोई के है, पहली बार कोई आने माने एड़ा दिव्य संदेश दे रहा है। अबे समझ नहीं पा रहा, क्योंकि नशा की हालत में है ना। वे क्या है, भाग यहाँ से। पता नहीं कोई ऊट पतांग बातें करे रहा है। वो हालत मारी भी रहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में समय, आप जब मैं प्रचार करने जाऊँ, मैं लोगों ने कहा आप भगवत गीता लो, आप बनी हरि नाम लो। तो कुछ लोग अच्छा लगे तो वे हने, अगर नहीं भी लगे तो भी वे हने हमारी प्रशंसा करे, हरे कृष्ण बोले और चला जावे। पर कुछ लोग यूं देखेगा जैसे माँ को इन्हें दूजा ग्रह आयोड़ा। तो वो तो हमेशा वो रहता है। एनीवेज, तो जगाई और मधाई, यानी नित्यानंद प्रभु ने कहे कि भाग यहाँ से। लेकिन नहीं, जगाई मधाई, हरि रो नाम लो। नित्यानंद प्रभु भी अब दत्त ने कि आश्रम में आने भक्ति देवला ही देवला, और वे तो ही दत्ती उड़ा है कि माँ इन बात नहीं सुनो रहा। तो बाद में कोई रहे कि जो जिन मिट्टी रहे गड़ा में वे नशा करियोड़ा, वे है ने, वे उन्हें दिखावे आगे भाग बना पीटूला, मारूला। तो नित्यानंद प्रभु के आज नहीं, फिर कभी। तो नित्यानंद प्रभु वहां से भाग जावे, और पीछे बचिया हरिदास ठाकुर। अब बने हरिदास ठाकुर जगह मधाई ने देखे, जगह मधाई हरिदास ठाकुर ने देखे, पीछे पीछे हरिदास ठाकुर भी भागे। और नित्यानंद प्रभु के, हरिदास प्रभु धोती पकड़ो और भागो। अब हरिदास प्रभु के, मैं तो पहले ही क्यों कि मत जाओ मत जाओ, पर आप नहीं जाओ ना हो। तो हृदय हंसता हंसता भाग जावे, और हंसता हंसता महाप्रभु का नाम है। और हरिदास ठाकुर भगवान का नाम के, महाप्रभु आप मैंने प्रचार करने वाले किने हाथे भेजियो। ये नित्यानंद प्रभु तो पापी हूँ, पापी जीव रे करने जावे है, और आने भी भक्ति देने की कोशिश करे। तो नित्यानंद प्रभु भी हंसने लग जावे, महाप्रभु भी हंसने लग जावे, अद्वैत प्रभु भी हंसने लग जावे, सब हंसने लग जावे। चल ठीक है। फिर अगले दिन फिर एनीवे जगह मधाई लड़ने लगा आपस में। और नित्यानंद प्रभु फिर और पास गया, और जैसे और पास गया, और क्यों निता जगाई मधाई तो कोई करो रहे हो, क्यों अपना मनुष्य जन्म वेस्ट करो रहे हो। हरे कृष्ण जपो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जपो। मैं थोड़े वास्ते कहूँ, मैं थोड़े भला वास्ते कहूँ, थोड़े नहीं पता है थोड़ा भलाई किन में है। मैं थोड़ा दोस्त हूँ। तो जब यूं कियो, तो है ना, जगाई मधाई जो गढ़ो में वे नशो करियो हो, दारू पीदो हो, उन गड़ारी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने ठोक दी। और नित्यानंद प्रभु रे माता हूँ खून बहने लागो।
और जैसे ही खून बहने लागो, हरिदास ठाकुर कह रहे महाप्रभु ने बताना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर वहां से चला जावे महाप्रभु के पास। और फिर भी अते खून बह रही है। अब जगह में तो गुस्सा में है, क्योंकि नशा में है नहीं, और नशा में है कि नहीं प्रचार करो तो वे गुस्सा इस करेगा। अतः बिना नशा में यानी कि नहीं मैं प्रचार करो तो वे भी यानी गुस्सा रह जाए, ये तो फिर भी नशा में है। तो क्योंकि फिर भी नित्यानंद प्रभु ने सर्व खून बहेरिया, फिर भी नित्यानंद प्रभु के थोक दो मने, और मारो और पीतो, पर हे जगह मदाई में तो भलाई वास्ते कहूँ, हरे कृष्ण जप, हरे कृष्ण जपो। जन जगाई ये आंखें खुल गई कि आज तक कोई भी हमारे पास तक नहीं आयो। लोग मने गालियां देवे, लोग मने कोसे, मने श्राप देवे, कोई हमारे पास नहीं आना चाहे। और ये नित्यानंद प्रभु ये हमारे पास आवे, ये मने दोस्त रे जो समझे, ये हमारे माते कृपा करे रहा है। और जब मधाई है ना, मधाई फिर से मारने वाला हो तो जगाई रोक देवे कि नहीं नहीं जगाई अब मधाई मत कर। वो आदमी भलो आदमी लागे, वो अपर वास्ते कितनी फिक्र करे। मधाई नशा में, और इतनी देर में श्री चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट रह जावे, वहां प्रकट रह जावे। और महाप्रभु वहां पर आने प्रकट रह जाए एकदम गुस्सा में। महाप्रभु ने कभी गुस्सा नहीं आवे। महाप्रभु सबसे करुण्य अवतार है, सबसे महावदन्य अवतार है, और उन्हें कभी गुस्सा नहीं आया, और वे हमेशा करुणा में दया में। पर कोई और वैष्णव ने, कोई और भक्त ने जब परेशान करेला, कोई और भक्त ने चोट पहुंचावेला, कोई और भक्त ने रुलावेला, परेशान करेला और निंदा करेला, यहाँ तो पूरा पीट दियो, मार दियो, अरे खून बेवरे नित्यानंद प्रभु रे, तो महाप्रभु वो सहन नहीं करे। इन्हें वहां से महाप्रभु देखो, आप कितना भी पापी क्यों ना हो, आप कितना ही पापी क्यों ना हो, महाप्रभु अपन माफ कर देला। पर अगर आप वैष्णव अपराध करोला, महाप्रभु एक्सेप्ट नहीं करे, महाप्रभु उन बात में स्वीकार नहीं करे। महाप्रभु ने वैष्णव बहुत प्रिय है। तो महाप्रभु को कर रहे हो, कृष्ण है, वे सुदर्शन ने बुला, सुदर्शन, और सुदर्शन आ जावे, और वे यानी जगह मदाही ने मारने वास्ते जावे रहा है। और इतनी देर में नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का पैर पकड़ रहे थे कि नहीं नहीं गौरांग महाप्रभु, आपने मानो नहीं है, आप सोचो। अरे भाई मार पीट मारना वगैरह ये तो आप पहले युगों में भी करियो, राम अवतार में करियो, नरसिंह अवतार में करियो, वराह अवतार में करियो, कृष्ण अवतार में करियो। वो आपका गौर अवतार है। अतः आपने दया करनी है, करुणा करनी है, कृपा करनी है। अतः आपने सुदर्शन की जरूरत नहीं है। तो क्या नहीं निताय, ये भाई थारो अपराध करियो है, महाप्रभु के अपराध करियो ने दंड दूंगा मैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते नहीं, सोचो नित्यानंद प्रभु री करुणा कितनी है कि जो और इस अपराध करियो वे ऑनिस बचावे रिया है। आगे रुको रुको महाप्रभु सुनो तो, महाप्रभु सुनो, वो जो जगाई है ना, वो मैंने बचायो। जब मधाई मैंने दूसरी बार मानो चाहो, तब मैंने जगाई बचायो, वो मधाई ने रोकियो। चले महाप्रभु थोड़ा शांत रहेगा, और क्या जगाई तुम्हारे निताई ने बचायो, चल मैं तेने माफ करियो, मैं तेने कृपा दे दी। पर मधाई ने मैं कृपा नहीं दूंगा, मधाई ने मैं माफ नहीं करूं, क्योंकि वो है दो बार कोशिश करी। तो फिर है मदाई रे भी होश उड़ जावे, मतलब वो होश में आ जावे, और के मैंने माफ कर दो, मैंने माफ कर दो, कि नहीं मारू माफी मत मांग, जिन्हें तू मारी है, और नित्यानंद प्रभु माफी मांग। तो वह मदाई नित्यानंद प्रभु रे पैरों में गिरे, चरणों में गिरे, और नित्यानंद प्रभु अपने दोनों बाहों से जगाए मदाई ने अपने गले लगाए देवे, आगे मैं माफ करिए, मैं उन्हें क्षमा करिए। अब महाप्रभु आप उन्हें हाथ नहीं लगा सको, आप उन्हें सुदर्शन नहीं मार सको, जन सुदर्शन ने वापस ले जाए, और महाप्रभु शांत हो जाए। और फिर नित्यानंद प्रभु क्या है, आज थोड़े ब्रह्मचारी हो, थोड़े महाप्रभु की कृपा मिल गई। इन वास्ते तो जगदानंद ब्रह्मचारी और मधवानंद ब्रह्मचारी हो, थोड़े ब्रह्मचारी हो। तो सोचो, अरे वे कोई कोई नहीं करियोड़ा है, वे
स्त्रियां हाथे व्यभिचार करियोड़ा है, वे आदमियों ने खायोड़ा है, वे नशा करियोड़ा है, वे बने बहुत ही मतलब जितना भी पाप दुनिया में हानि वे सब करियोड़ा। और आने हमें ब्रह्मचारी बनाई दियो, थाने ब्रह्मचारी हो। और थाने कोई करना, जाओ गंगा रे घाट जाओ, वहां वैष्णव की सेवा करो और सतत हरे कृष्ण महामंत्र रो जप करो। और आचार्य बताया कि वे 64 माला या 128 माला रोज करता, फिर उन्हें वे दो ही माला करने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आए नित्यानंद प्रभु री कृपा। और जब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु आंधे मत कृपा करिए, तो यमराज चौंकगा। यमराज के कोई जगह मताई खाता जलगा। चित्रगुप्त आया यमराज कहने और क्या, प्रभु प्रभु यमराज धर्मराज, बहुत ही चमत्कार रियो है कि कोई चमत्कार रियो है कि जगाई मधाइरा जो खाता हा पाप रख खाता जिनमें वे हैंग लिखियोड़ा। यूं बताया जा रहा है कि जगह मधाई इतना पाप कर रहा है कि और जो पाप री पोती है नहीं वह पहाड़ जितनी बड़ी रहेगी, पहाड़ों जितनी खूब सारा नर्क भरीज को और पोतियों। तो अरे चित्रगुप्त आने क्यों वे सब खत्म राख रहेगी वे पोतियों कि कर जगह मते तो पापी हाँ, इतना बड़ा पापी। और ये इन्हें पाप खत्म की कर रिया कि अरे धरती माते गौर महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु और मते कृपा कर दे जी को और पाप खत्म रहेगा। जन यमराज नाचने लग जाए, फिर शिव जी ब्रह्मा जी जितना भी देवी देवता है वे भी हैरान हो जाए कि जगह ही बधाई रो ने, जगह ही बधाई ने कोई तार दिया तो वे नित्यानंद प्रभु हवे सब नाचने लग जाए। और निताय की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, ये करता करता नित्यानंद प्रभु ने जयकारा करे। तो ये है नित्यानंद प्रभु और एक करुणा और एक कृपा। जब अपन नित्यानंद प्रभु रे चरणों में गिरोरा, जब अपन स्वीकार करते हो कि श्री गौरांग महाप्रभु श्री कृष्ण है और श्री नित्यानंद प्रभु श्री बलराम है, और चरणों में अपन गिरोरा रो रहा, अपने स्वीकार करो कि मैं बद्ध जीव हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं दुराचारी हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं ओ हूँ, मैं वो हूँ। जब अपन सब अपना अनर्थ बताते होला तो वे हमें करुणा करेला। हेनो हेनो निताय बिना भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहे कि बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा हो आपने राधा कृष्ण नहीं मिलने वाला है। नित्यानंद प्रभु जब कृपा करेला, नित्यानंद प्रभु की कृपा से आपने गुरुदेव मिलेला, आपने राधा कृष्ण मिलेला, आपने गौरांग महाप्रभु मिलेला, आपने राधा कृष्ण मिलेला। तो नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरो, रो, गिड़गिड़ाओ। श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज कहता कि क्राई, रोवो, नित्यानंद प्रभु के सामने रो रहा क्यों नहीं हो, इतना पत्थर दिल क्यों हो, रोज क्यों नहीं आगा आपने, रोना चाहिए अपनी हालत। जैसे एक बच्चों रहे ना जो पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं करियो रहे और फिर परीक्षा आ जावे, अब वो फेल लेने वाला है, तो वो रोने लग जा कि अरे मैं कोई करूँ, मैं कुछ पढ़ाई नहीं करी, अब तो मुझे डर लगे रही मैं कोई करूँला। तो अपा भी उन बच्चे चढ़े सो अपर में कोई बल नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, भक्ति तो ना रे बराबर। तो जब अब कोई मुंह दिखाओला, जब अंत समय आएगा तो पर हालत कोई रहेला। तो नित्यानंद प्रभु के सामने रो, नित्यानंद प्रभु कृपा करेला, नित्यानंद प्रभु दया करेला। कृप दया करो नित्यानंद, प्रेमानंद सुखी, कृपा बलो कन करो आमी बड़ो दुखी। के दया करो, कृपा करो नित्यानंद, प्रेमानंद सुखी। आप तो प्रेम रे आनंद में सुखी हो नित्यानंद प्रभु। कृपा बलोकन करो, दया करो नित्यानंद, प्रेमानंद सुखी, कृपा बलोकन करो आमी बड़ो दुखी। कि मारे माते कृपाओं जोवो, मारे माते दृष्टि डालो, देखो मने अपनी कृपा दृष्टि डालो मारे माते। आमी बड़ो दुखी, मैं बड़ो दुखी हूँ। अब सब दुखी हो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास।
इस जगत में हर कोई दुखी है। अब वो सब माया में पड़ियोड़ा हो। अपर हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, पता नहीं कोई कोई गंदगी भरी भरी है। अरे एक जन्म रा नहीं, हजारों करोड़ों जन्म रा पाप अपर है नहीं खाता में है अभी तक। पर अगर अब एक बार करो, हे निताई, मैं आप रो हूं या मैं आप रही हूं, आप मैंने स्वीकार करो प्रभु, तो नित्यानंद प्रभु की जिम्मेदारी है। फिर नित्यानंद प्रभु स्वीकार करेगा, और जब नित्यानंद प्रभु स्वीकार करेगा, तब तो इन्हें सब काम सही रहेगा। गुरु गुरुदेव प्रकट रहेगा। आप जीवन में गुरु आवेला, वे आपने मंत्र दीक्षा, नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा सब देवेला, और वे आपने कृष्ण प्रेम तक लेने जावेला, हाथ पकड़ने लेने जावेला राधा श्याम सुंदर के सामने। हरे कृष्ण। सो हाँ, नित्यानंद प्रभु हाथ पकड़ने लेने जावेला, और फिर आप जीवन को उद्धार देवेला। एक बार एक छोटे से लीला बताने में आज यहाँ पर ये जो कथा है ने विराम दूंगा। एक बार श्री प्रभुपाद ने पता चलियो, श्री प्रभुपाद एक जगह है, और उन्हें कोलकाता में फोन आयो, कोलकाता रे मंदिर में फोन आयो, और उतारा जो मंदिर अध्यक्ष है उन्हें फोन करियो कि प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद, अते एक भक्त है, आप शिष्य हैं, और वो पहले पहले वो है नहीं, जब आप वो दीक्षा ले दी, भक्ति करने लगा, जने वो ठीक रहे गो, वो पाप करना छोड़ दिया, पर अब वो फिर से है ना नशा करने लग गो, ड्रग्स लेने लग गो, गांजा वगैरह ये सब, मैरिजुआना ये सब लेने लग गो। तो प्रभुपाद में कोई करो, मैं बहुत समझाओ, वो समझे रही नहीं, उन्हें छूटे रही नहीं, उन्हें अनर्थ वापस आएगा, उन्हें वो नशा करने री आदत वापस ला की। तो प्रभुपाद ने बहुत गुस्सा आयो कि यूं नहीं करना चाहिए, वो दीक्षा लियोड़ो है, वो वचन दे दो हो कि वो नशा नहीं करेगा, और वो फिर से नशा करने लागो। तो प्रभुपाद फोन माते कहवे कि उन्हें कहो कि अगर तू नशो नहीं छोड़ियो, तो प्रभुपाद थने त्याग देवेला, मैं उन्हें त्याग दूला, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारा शिष्य नहीं, मैं उन्हें गुरु नहीं, मैं त्याग दूला उन्हें। यूं कहने प्रभुपाद फोन रख दियो। तो उन समय परम पूज्यपाद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो प्रभुपाद का एक शिष्य है, वे और एक अन्य हाँ, और वे शिव प्रभुपाद को पूछे कि शिव प्रभुपाद, अगर वो भक्त नशा नहीं छोड़ियो, तो आप सच में उन्हें छोड़ दे वाला। प्रभुपाद क्यों ना, या तो नशा छोड़ो, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो आप उन्हें छोड़ दोला। तो शिव प्रभुपाद अपनी आंखें बंद कर लिए, और कहा नहीं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर भी उन्हें माते दया करूँगा, मैं फिर भी उन्हें एक चांस दूंगा, मैं उन्हें मौका माते मौका दूंगा, मैं उन्हें उठाने की कोशिश करूँगा। तो क्यों, पर प्रभुपाद, फिर तमाल कृष्ण महाराज के पर प्रभुपाद, इन तरह तो लोग आप रे दया रो, आप रे कृपा रो, यानी गलत इस्तेमाल करने लग जावेला, हर कोई हल्का में ले लेला, हर कोई समझ नहीं पावेला, वे तो कहीं हाँ प्रभुपाद माफ कर दे, करो गलती और कोई, ये तो यूं इन्हें इन्हें हल्के में ले लेला। प्रभुपाद, आपने कहीं ना कहीं तो अपनी कृपा माते रोक लगाने चाहिए,
कि अगर यूं करियो तो आप छोड़ दो बोला, ये मतलब वे समझाना चाहे था माँ कृष्ण महाराज कि कहीं तो एक लिमिट रहनी चाहिए, एक हद रहनी चाहिए, हर चीज एक हद रहे, तो आप भी इन्हें कुछ करो। तो जितनी देर में श्री प्रभात के there is no limit to the mercy of Sri Nityananda Prabhu. How can I put any limit? नित्यानंद श्री प्रभुपाद कहे नित्यानंद प्रभु री कृपा री कोई हद नहीं है, कोई नित्यानंद प्रभु री कृपा ने कोई नहीं रोक सके, तो मैं की क्या रोक सकूं। मैं जो कुछ दे रही हूँ मैं नित्यानंद प्रभु री से कृपा तो हम लोगों ने दे रही हूँ। तो नित्यानंद प्रभु री कृपा माते कोई हद नहीं है, तो मैं हद की क्या लगाऊं। तो यदि कोई कितना ही करेला मैं उन्हें फिर भी उठाने की कोशिश करूँगा। तो अब वो कितना भी गलतियां करो, कितना भी अब पाप करो, कुछ भी गलतियां करो, नित्यानंद प्रभु इज ऑलवेज देयर। महाप्रभु ने वैष्णव अपराध अच्छा नहीं लगे, पर अब अगर अब वैष्णव अगर मान लो गलती से या जाने अनजाने में कभी भी अपर वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए, अब अपने मन वचन कायाओं अपर काम अगर अब कभी वैष्णव ने कष्ट दो, तो कृष्ण अपन कभी माफ नहीं करेगा, महाप्रभु अपन कभी माफ नहीं करेगा। अपन यानी कभी कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला है, कभी कृष्ण नहीं मिलने वाला है। पर अगर अपन वैष्णव माफी मांग लो और कहो कि हे प्रभु जी हे माता जी मैं आपने यानी माफी मांगू, मैंने माफ कर दो, तो यानी नित्यानंद प्रभु कृपा मांगोला, वैष्णव माफी मांगोला, तो श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण अपन माफ कर देला और अपन स्वीकार कर लेवेला। और नित्यानंद प्रभु री कृपा रो कोई सीमा नहीं है। नित्यानंद प्रभु जो कृपा करे वैडी कृपा कोई नहीं कर सके। तो नित्यानंद प्रभु री कृपा आपने श्री चैतन्य महाप्रभु मिलेगा, और श्री चैतन्य महाप्रभु री कृपा आपने राधा और कृष्ण मिलेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु आया ही नहीं वजह है कि आपने राधा और कृष्ण री प्रेमा भक्ति दे सके, मतलब वैसे ही आया है श्री चैतन्य महाप्रभु। और अगर आपने चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो आपने पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा लेनी पड़ेगा। आपने नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरना पड़ेगा, माता लगड़ना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं आप रहा हूँ, मैं आप रहा हूँ, मैं आप रहा हूँ। तो इस कहने में आज व्यापारी जो नित्यानंद त्रयोदशी ने इन कथा ने विराम देना। आज 13वां दिन है और देखो जाए तो दिवाली के समय भी एक तेरस आवे, धनतेरस, और वह धनतेरस भी बहुत महान है। पर मैं कह रहा अपर ही वास्तविक धनतेरस, असली धनतेरस आज है। क्यों? धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौर चंद्र, प्राण मोरा जुगल किशोर। वैष्णवाचार्य लिखे कि धन मोरा नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु मारा धन है, पति मोरा गौर चंद्र मारा मालिक गौर महाप्रभु है, प्राण मोरा जुगल किशोर। और जुगल किशोर यानी राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद, राधा कृष्ण, ये मोरा प्राण है। तो अपर धन, अपर प्राण धन को है नित्यानंद प्रभु। तो धन आज भी त्रयोदशी है, आज 13 है, तो अपर धन 13, अपर असली धन 13 तो आज है, क्योंकि आज पर नित्यानंद प्रभु प्रकट रिया। और आज अगर अपन नित्यानंद प्रभु में प्रार्थना करोला तो अपर मत हरिनाम प्रभु कृपा करेला, गुरु श्री गुरु अपर मत कृपा करेला, राधा रानी अपर मत कृपा करेला, कृष्ण चंद्र गौर चंद्र अपर मत कृपा करेला। नित्यानंद प्रभु की कृपा में अपन सब कुछ मिलने वाला है। तो यही कहने वही कहने में आज की कथा ने विराम दूं। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद कि इतनी देर आप सब से कथा रो श्रवण करियो, और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूं। और आप सभी से क्षमा चाहूँ कि अगर कुछ भी मैं गलत बोलिया हूँ कि नहीं, अगर कुछ हमारी बात में गलत लागे रहे तो मैं आपको क्षमा चाहूँ। और जो कुछ अच्छा लागो तो वह वो समझ जाओ कि आप श्री गुरुदेव श्री प्रभुपाद और समस्त गुरु वर्ग आचार्य परंपरा की कृपा है। जो मैं अपने आचार्य परंपराओं सीखियो, गुरु परंपराओं सीखियो, वो इसमें बोलने की कोशिश करी। और अगर उनमें कोई त्रुटि कोई गलती हो तो वह हमारी गलती है। तो मैं आप सभी वैष्णव ने
प्रणाम करूं, आपने धन्यवाद करूं, आपसे क्षमा याचना करूं। वाञ्छा कल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। कि ना कोई प्रश्न कोई सवाल है तो आपको और 5 मिनट ले सको। ठीक है, बिना कोई प्रश्न नहीं है तो आप आज सेशन आते वाइंड अप करो। तो आप सब लोग फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूं कि इन नित्यानंद त्रयोदशी आप भगवान और भी ज्यादा नाम रो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, नित्यानंद प्रभु री कथा और श्रवण करो, नित्यानंद प्रभु रो स्मरण करो, नित्यानंद प्रभु कृपा री भीख मांगो और अपने जन्म ने सार्थक करो। श्री श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। श्री नित्यानंद चंद्र की जय। श्री गौर चंद्र की जय। श्री श्री निताय गौरांग की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।